तो जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो मेजरली हमको ये बताता है कि किस तरीके से आपके कंजम्पशन में अंदर आएगा इनकम इनके बढ़ने या घटने से, ठीक है। तो किन्सियन का अप्रोच हमें क्या कहता है कि किन्स ने ये कहा है कि जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, मतलब डिस्पोजेबल इनकम हम किसको कहते हैं कि जो इनकम टैक्स के डिडक्ट करने के बाद आती है ना, वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। तो डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो मेजरली डिवाइड होती है कंजम्पशन में और एक सेविंग में, ठीक है। तो किन्स कहता है कि ये जो लॉ है ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है। अब साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, पर कम कम रेट पे, मतलब जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है उतने ही रेट पे आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता जाएगा कि आपके वांट सेटिस्फाई होते जाएंगे, तो आप उस रेट पे कंजम्पशन नहीं करोगे, फिर धीरे धीरे आप सेविंग की तरफ इंक्लाइन करने लग जाओगे, ठीक है। अब जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है ना वो होता है C = A + B YD। अब जो C है वो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, A जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन है, B जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और YD हमारा डिस्पोजेबल इनकम है। अब B मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब ये कितना चेंज आ रहा है कंजम्पशन में इनकम के चेंज होने से, ठीक है। अब इसका हम एक इस डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में देखो दिया हुआ है कि इनकम हमारी Y0 थी, Y0 से बढ़ा के हमारी इनकम Y1 हो गई है। तो Y1 जो हुई है उससे देखो इधर जो